जो आज ये प्रोग्राम था लैंग्वेजेस को प्रमोट करने का, एक बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ रह रहे ये उनको रिलेटेड था, स्पेशली पंजाबी, गोजरी, डोगरी या कश्मीरी या इतनी पहाड़ी लैंग्वेजेस है या बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज जो हमने भी नहीं सुनी है, बट इसको प्रमोट कर रहे, बहुत अच्छी बात है एंड हमें प्रमोट करना चाहिए बिकॉज ये हमसे ही रिलेटेड है। जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, कुछ पहाड़ों पे रह रहे हैं, हमें नहीं उनकी लैंग्वेज समझ आती, इवन दो वो हमारी कश्मीरी समझते हैं, बट हमें उनकी लैंग्वेज नहीं समझ, अफसोस है। बट अगर ये प्रमोट हो रही है, वी शुड प्रमोट इट फ्रॉम एवरी साइड। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, एक फख्र से समझाना चाहिए कि नहीं, वी बिलोंग टू दिस लैंग्वेज, वी बिलोंग टू दिस कश्मीर, तो आपको ये सीखना है और सिखाना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि ज़्यादातर बच्चे नौकरी की तरफ खींचे जा रहे हैं। सही है, बच्चे, अफसोस है, बच्चे ड्रग्स की ओर खींचे जा रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर उनको काउंसलिंग हो, मुझे लगता है कोई ऐसा बच्चा नहीं जो ये नहीं छोड़ना चाह रहा हो, या माँ बाप नहीं है ऐसा जो ना ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा इसकी ओर जाए। और लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, आई थिंक देयर शुड बी अ प्रोग्राम, एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड बी हैविंग अ प्रोग्राम एंड लैंग्वेज को प्रमोट करना, तो ये तो फख्र की बात है। तो क्या आपकी तरफ से आने वाले प्रोग्राम में प्रोग्राम? जी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ना इसके बारे में एक प्रॉपर काउंसलिंग करें, हर डिस्ट्रिक्ट में जाए, उन बच्चों से मिले, उनकी प्रॉब्लम सुने, क्यों वो ड्रग्स की ओर खींचे गए, और माँ बाप से बैठे, उन सोसाइटीज में बैठे जहाँ जहाँ ये बैठते रहते हैं कि एक पिट्स बना के कोई किसी को सप्लाई कर रहा है, कोई तो उनसे बोले ये इससे कुछ नहीं मिल रहा है, अपनी लाइफें खराब कर रहे हैं और अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, नथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए यही है, पढ़ो, अच्छे बनो और आगे आगे एक फ्यूचर अपना देखो। इंशाल्लाह आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड हमारी तरह नहीं रहो जो हम पीछे बहुत फेस कर चुके। आप लोगों को वो कश्मीर नहीं मिल रहा, आप लोगों को एक बना बनाया कश्मीर मिल रहा है। प्लीज गो अहेड एंड मेक योर फ्यूचर डे बाय डे ब्राइट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहर आखिर है। मैं एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज का जो इवेंट है ये मैंने हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी के साथ जो है कोलैबोरेट करके किया हुआ था। इसका मकसद ये था कि जो हमारे एंसिलरी लैंग्वेजेस हैं जो कहीं ना कहीं वक्त के साथ खो रही हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को कश्मीरी नहीं सिखाते, गोजर लोग अपनी गोजरी नहीं सिखाते, पहाड़ी नहीं सिखाते, पंजाबी नहीं सिखाते हैं, तो ऐसी लैंग्वेजेस को रिवाइव करना। और इसके साथ साथ जो कश्मीरी सूफिज्म है हम चाहते हैं कि वो रिवाइव हो, इसलिए उसके बारे में भी कुछ स्पीकर्स ने बहुत अच्छी तरह से बात की जो आप सब यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इस फाइनली इस चीज़ का मकसद ये ही था कि हम लोग जो हैं अपने कल्चर से प्यार करें, अपनी लैंग्वेज उसको संभालें, संवारें और आगे बढ़ें। थैंक यू। अगर देखा जाते हैं, अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे, इस वक्त अगर कश्मीरी की बात हम करेंगे, कश्मीरी में भी काफ़ी जो मिक्सचर हुआ है, इंग्लिश और ये सब कुछ अपनी लैंग्वेज प्योर नहीं रही। तो जैसे हमें काम करना चाहिए कि जो लैंग्वेज है वो प्योर भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। देखिए मैंने एक कलाम सुना है किसी पंजाबी शायर का, कहते हैं कि हर वो बोली सीखो तो सीखनी भी चाहिए, पर पक्की है तो कच्ची नहीं चाहिए। मतलब कि आप हर बोली सीखिए, हर कोई बोली सीखिए। मैं कश्मीरी बोलती हूँ, मैं पंजाबी बोलती हूँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आप सीखो, लेकिन पक्की सीखो, कच्ची नहीं सीखो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसमें से भी थोड़ा सा उठा के इसमें से भी, जो फिर हमारा बच्चा आता है ना उसको कल्चरल क्राइसिस आ जाता है कि मैं हूँ कौन, मुझे कौन सी लैंग्वेज बोलनी है। बच्चा पैदा होता है उसको अंग्रेजी सिखा देते हो, फिर उसकी नानी उसके साथ बात करना चाहती है, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें। सबसे पहले अपने बच्चे को कश्मीरी सिखाइए। मैं एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हूँ, इस नाते मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि पहले 6 साल तक आप अपने बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखाएं, चाहे वो रूसी है, चाहे वो लैटिन अमेरिकन है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो भोजपुरी है, चाहे वो मलयाली है जो कि इतनी टफ लैंग्वेज मानी जाती है, वो हर कोई लैंग्वेज सीखेगा, क्योंकि वो 6 साल जो है उसका लर्निंग फेज होते हैं। तो पहले उसे कश्मीरी सिखाइए, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी वो सब कुछ सीखेगा। अब आप पंजाबी है तो पंजाबी सिखाइए। तो अपनी बेसिकली मकसद ये है कि मदर टंग पहले सिखानी चाहिए और अपने वैल्यूज और एथिक्स जो है वो भी अपने बच्चों को जो है सिखाने चाहिए, ताकि एक लास्ट मैसेज कि वो अपने समाज में जो होते हुए ड्रग मैनेज है या वुमेन के खिलाफ जो वायलेंस है वो सबसे जो है दूर रहे। मैं लेफ्टिनेंट बीसी मोहन हूँ, एक्स नेवी ऑफिसर, और मुझे आज मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी और डॉक्टर मेहर की तरफ से इनवाइट किया गया। और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि एक बोली को दूसरी बोली के साथ जोड़ने का, और जो एक बहुत अच्छा एक नया जज्बा लोगों के अंदर लेके आएगा और अपनी अपनी बोली की पहचान बताएगा।
मैम क्या लगता है आजकल तो बोली बोलती जाती है वो प्योर बोली जाती है, अगर नहीं तो कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है? एक्चुअली क्या है, आजकल हम दिखावे की जिंदगी में जीते हैं। लाइक एक इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है जिसको सब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी वही सीखें, और हम अपनी असली बोली से, जो हमारी माँ बोली है, उससे पीछे रहते जा रहे हैं। तो आज जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी और यहाँ डॉक्टर मेहर की तरफ से, उससे बहुत लोगों पे ये असर पड़ेगा कि सब लोग अपनी माँ बोली की तरफ की ओर आकर्षित होंगे। पूरी कौम के बच्चों के लिए क्या मैसेज है? कौम के बच्चों के लिए ये मैसेज है कि ठीक है, हमें मतलब अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी माँ बोली और अपनी जो बोली जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और कुछ शर्म नहीं करनी चाहिए उसके लिए कि हम वो बोली नहीं बोलें। कि हमारे को कोई कॉम्प्लेक्स होता है कि हम अगर पंजाबी हैं, पंजाबी बोलेंगे तो लोग सोचेंगे शायद ये पिछड़े इलाके से आते हैं, पंजाबी नहीं बोल रहा। कोई कश्मीरी बोलते नहीं है कि हम कश्मीरी हैं, तो शायद कोई और बुरा मानेगा इसको, तो हम इंग्लिश में ही बात करते हैं। बट बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ अपनी माँ बोली का में भी बोलना चाहिए।